अभ्यास। पैरों को मिलाते हुए आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे कागासन की अवस्था में बैठ जाएं। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को सीधा करें, दंडासन की अवस्था में। अब हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। दाएं पैर को मोड़ते हुए इतना भीतर ले जाएं कि दाईं एड़ियों को स्पर्श आपके गुदाद्वार से हो। यही प्रक्रिया बाएं पैर से करेंगे। अर्ध ऊष्टासन का अभ्यास। अर्ध ऊष्टासन मतलब आपका शरीर आधे ऊंट की आकृति के समान। आगे से अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। पीछे से भी पैर के अंगूठे मिले हुए हों, एड़ियां खुली हुई हों। धीरे धीरे अपने घुटने पर उठने का प्रयास करें। जो कर सकते हैं वही इसका अभ्यास करें। अगर आपको दिक्कत है तो आप सुखदायक स्थिति में बैठे रहें। अपने हथेलियों को अपने नितंबों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए कमर को आगे की तरफ ढकेलें, गर्दन को पीछे की तरफ। हम करेंगे अभ्यास शशक आसन का। आगे से घुटने में दूरी बनाते हुए जितनी हो सके यथासंभव घुटने में दूरी बनाएं। पीछे से आपके पैर के अंगूठे मिले हुए हों। दोनों हथेलियां सामने की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपनी टुड्डी को नीचे की तरफ लेकर जाएं। अपने वक्षस्थल को नीचे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके नितंब ना उठें, आपकी टुड्डी भूमि को स्पर्श करे। हम करेंगे अभ्यास मकर आसन का। पैरों में इस प्रकार से दूरी बनाएं कि एड़ियां अंदर हो और पंजे बाहर की दिशा में खुले हों। बायां हाथ नीचे हो, दायां हाथ ऊपर हो। अपनी टुड्डी को दाएं हाथ के ऊपर रखें, आंखों को बंद रखें। मकर आसन की अवस्था में जाएं। मकर आसन आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है, आपको शिथिलता प्रदान करता है, मन में स्थिरता प्रदान करता है। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। अब तक आपके हाथ और पैर पर जो खिंचाव पड़ा है उसको दूर करते रहें। महसूस करते जाएं कि धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए यथासंभव अपनी कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इस प्रकार से उठें कि आपकी टुड्डी का ऊपरी हिस्सा आपके वक्षस्थल के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करे। यथासंभव इस अवस्था में बने रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें। सेतु बंधासन आपके रीढ़ के तनाव को दूर करता है, कंधे को सुदृढ़ करता है, कंधे को कोमलता प्रदान करता है। इसके पश्चात हम करेंगे अभ्यास अर्ध हलासन का। दोनों पैर को परस्पर मिलाएं, दोनों पैरों को उठाएं भूमि से थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री पर, फिर थोड़ा सा और ऊपर 45 डिग्री पर, थोड़ा सा और ऊपर 60 डिग्री पर, और पूरा खींचते हुए पैर सीधा 90 डिग्री पर कर लें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे ले आएं। हाथों को नीचे लाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लें। किसी भी सुखदायक स्थिति में बैठें। आप जिसमें बैठ सकते हैं, चाहे तो सुखासन में, चाहे तो सिद्धासन में, चाहे तो वज्रासन में, और चाहे तो पद्मासन में। अब हम करेंगे अभ्यास कपालभाति का। कपाल आपका मस्तिष्क भाति मतलब शोधन करना, मस्तिष्क की शिराओं का शोधन करता है। कपालभाति करते रहने से मन पूरी तरह से शांत होता है और विचार समाप्त होते हैं। मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है। हम इसका अभ्यास 3 चक्रों में करेंगे, एक चक्र 30 बार। कपालभाति में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कपालभाति में अंतःश्वसन की प्रक्रिया स्वतः होती है। एक बार गहरी श्वास लेने के पश्चात केवल श्वास को बाहर की तरफ निकालना होता है। साथ ही साथ जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ज्ञान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद करें और श्वास को बाहर की दिशा में फेंकें 30 बार, एक चक्र।
एक चक्र समाप्त हुआ। अब दूसरा चक्र 30 बार। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।